खुद को इवैक्यूएट किया बांग्लादेश से, तो जो है दिल्ली का ही रुख उनकी तरफ से किया गया। आज सर्वदलीय बैठक में किन मुद्दों को लेकर बात हुई है बांग्लादेश की इन सिचुएशंस के बीच में, और अब आगे क्या स्टैंड होगा, क्या सिचुएशंस रहने वाली हैं, क्या रणनीति होगी? देखिए सुमित, ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत रहे हैं। और अगर बात इसी साल की करें तो इस साल शेख हसीना 3 बार भारत के दौरे पर रह चुके हैं, और अब जब बांग्लादेश के अंदर इस कदर संकट है, अस्थिरता का दौर है, तो उन्होंने भारत का ही रुख किया है। सर्वदलीय बैठक इस लिहाज से भी सुमित महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जो बांग्लादेश के अंदर घटित हुआ, उन घटनाओं के बीच किस तरह से ममता बनर्जी ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग शांति बरकरार रखें, किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए, और बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं उन स्थितियों के बीच जो भी केंद्र सरकार नेतृत्व लेती है, उस केंद्र सरकार के नेतृत्व के साथ पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो खड़ी हुई है। अब ऐसे में इस पूरे देश का एकीकरण और एक दिशा क्या हो, एक यहां पर प्रतिक्रिया क्या हो, यही वजह थी कि यहां पर आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। सभी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहे और यह रणनीति तय की गई कि आखिर अब बांग्लादेश के अंदर जो स्थितियां हैं, शेख हसीना इस वक्त भारत में ही मौजूद हैं, कब तक वो भारत में रहेंगी ये बड़ा सवाल है, और अगर वो भारत छोड़ती भी हैं तो कहां पर जाएंगे, इसको लेकर भी अभी कहीं ना कहीं से संशय बरकरार है। बांग्लादेश को लेकर वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से वैभव बता रहे थे कि सर्वदलीय बैठक हो रही है जिसमें चर्चा हो रही है शेख हसीना को लेकर। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बल कड़ी चौकसी कर रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोग खड़े हैं त्रिपुरा में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के एकदम करीब, और मेरे ठीक पीछे जो गेट दिख रहा है ये गेट अभी सील कर दिया गया है। ये गेट के उस पार है बांग्लादेश और इस पार है इंडिया। गेट अभी बंद है। दूसरे दिन इस गेट से बहुत सारा गाड़ी उस पार जाता है, लेकिन अभी गेट बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ ही हम लोग देख रहे हैं बीएसएफ का एकदम कड़ी निगरानी चल रही है। बीएसएफ जवान भी है। रिपब्लिक टीवी के ओर से यहाँ पे पूरा बॉर्डर एरिया भी दिख रहा है। बीएसएफ जवान यहाँ पे तैनात है, और ये भारत इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है। बॉर्डर के उस पार बांग्लादेश है, इस पार इंडिया है। अभी के लिए बॉर्डर पूरा बंद कर दिया गया है, और बॉर्डर के उस पार जो सिचुएशन है वो काफी टेंस्ड है। यूजुअली ये दरवाजा, ये गेट खुला भी रहता है, लेकिन अभी के लिए ये गेट बंद कर दिया गया है। आप लोग यहाँ के हैं, लोकल हैं, और ये बॉर्डर को अभी शायद सील कर दिया गया है क्योंकि उस पार में बहुत हिंसा चल रहा है। हाँ, उस पर तो काल से हिंसा चल रहा है, तो काल से या बॉर्डर लूप नहीं आ रहा है, वो सील कर दिया बीएसएफ ने। अच्छा, उस पार में जो हिंसा चल रहा है, इस पार में कोई इफेक्ट हो रहा है कि इस पार में सबसे? हाँ, इफेक्ट तो हो रहा है, कोई लुक नहीं आ रहा है। हम बैठे, हम तो इस पार के लोग को, हम लोग ड्राइवर है, पैसेंजर नहीं आ रहा है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरा अच्छा साइड में आ जाए। यहाँ पे दूसरा दिन पैसेंजर्स आते हैं, लेकिन आज नहीं आ रहे हैं। आज नहीं है, कल नहीं आया है। आज कल नहीं आया है। वो बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। सब लोग तो डर है ना। तो बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हैं। प्रधानमंत्री रही शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर अब दूसरे देश में शरण लेने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। लगातार जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ा, उसके बाद भी प्रदर्शन इसके बावजूद होते रहे। सड़कों पर प्रदर्शनकारी इसके बावजूद हालात उसी तरीके से बिगाड़ते हुए दिखे। लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा हालात क्या हैं, और आखिर कौन है जो इन प्रदर्शनकारियों को इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए उकसा रहा है? क्या इसके पीछे साजिश भी है, और मौजूदा सिचुएशंस क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो चुके हैं। आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया। छात्रों के मुद्दे से शुरू हुआ आंदोलन राजनीतिक रंग लेने लगा तो पीएम शेख हसीना ने ढाका में कर्फ्यू लगा दिया। हिंसा को काबू में करने के लिए सेना को जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन बांग्लादेश में विरोध रुकने की बजाय और उग्र हो गया। हिंसा की इस आग में करीब 300 लोगों
की मौत हो गई है। सोमवार को एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भीड़ ने एक थाने को आग के हवाले कर दिया। करीब 17 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। पिछले 2 सप्ताह में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर लगभग 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें विपक्षी समर्थक और छात्र प्रदर्शनकारी भी शामिल है। हालात बेकाबू होते देख बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने पीएम शेख हसीना से इस्तीफा मांग लिया। सोमवार दोपहर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया और तख्ता पलट होते ही शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। शेख हसीना ढाका से भारत आ गई हैं। शेख हसीना का प्लेन हिंडन एयरबेस पर पहुंचा, जहां सैन्य अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया। करीब 2 साल बाद श्रीलंका जैसी तस्वीर बांग्लादेश में भी देखने को मिली। शेख हसीना के देश छोड़ते भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। उपद्रवी पीएम आवास के बिस्तर पर लेट गए। किचन में घुसकर खाना खाकर जश्न मनाने लगे। इतना ही नहीं, पीएम आवास में घुसे लोग यहाँ का फर्नीचर और कीमती सामान अपने साथ लेकर ले जाते हुए नजर आए। अब बांग्लादेश की कमान सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान के हाथ में है। बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए यहाँ मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अनिश्चितकाल के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बीते सोमवार समेत 3 दिवसीय सामान्य अवकाश की घोषणा की है। उपद्रवियों के सिर पर जुनून सवार है। ये भीड़ शेख हसीना की हर निशानी मिटाने पर आमादा है। भीड़ ने शेख हसीना के पार्टी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का सिर का हिस्सा हथौड़े से तोड़ दिया। लेकिन ये सब क्यों? आरक्षण के खिलाफ हिंसक आंदोलन शुरू हुआ। 2 महीने से प्रदर्शनकारी बवाल कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को कोटा मिला। कुल 56% आरक्षण का लोगों ने विरोध किया। हसीना सरकार ने कोटा कम कर दिया था। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोटा देने को कहा। कोर्ट के इस फैसले के विरोध में हंगामा हुआ और आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए, जिसके बाद हालात न सिर्फ दुनिया के सामने है, बल्कि दुनिया की निगाहें बांग्लादेश के तख्ता पलट पर आकर टिक गई। फिलहाल बांग्लादेश अब सेना के हाथ में है। देखना ये होगा कि हिंसा अपने आप थम जाती है या बांग्लादेश में देखने को मिलेगा मिलिट्री एक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका में बांग्लादेश कॉन्सुलेट में हंगामा हुआ है। बांग्लादेश कॉन्सुलेट में घुसे बीएनपी के कार्यकर्ता शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर, आपने कल भी वो तस्वीरें देखी थी जहां मुजीबुर रहमान का जो एक बड़ा स्टैचू था उसको नुकसान पहुंचाया गया और अब ये फोटो हटाने की मांग रखी जा रही है, जिसको लेकर बांग्लादेशी कॉन्सुलेट अमेरिका में ये प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। बीएनपी पार्टी के ये बताए जा रहे हैं, जो वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। और एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री ने विपक्ष का आभार जताया है। देखिए, सर्वदलीय बैठक हो रही है। बांग्लादेश के मुद्दे पर सभी दल एक साथ हैं। एस जयशंकर ने कहा है, उन्होंने कहा कि सरकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। विपक्ष का धन्यवाद यहां पर किया है एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर सभी दल एक साथ हैं और सभी एक साथ खड़े हुए हैं। इसको लेकर उन्होंने विपक्षी दलों को धन्यवाद किया है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ हैं, इसके अलावा मेजर वीके दत्ता सर हमारे साथ हैं यहाँ पर। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि सिचुएशंस जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे का रूट मैप क्या होगा शेख हसीना के लिए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने स्टेप लिया और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि वो दिल्ली के संपर्क में थी कि आखिर ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं। क्या उनको पहले से इस तरह की कैलकुलेशंस हो गई थी? क्योंकि लास्ट 45 मिनट्स उन्हें दिए जाते हैं और एडजस्ट उन्हें कहा जाता है कि आप यहां से तुरंत निकल जाइए।